नीट पेपर लीक और जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। घायल छात्रों से मिलने राहुल गांधी अस्पताल पहुंचे तो संसद में विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार जांच और कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। आखिर संसद से सड़क तक इस मुद्दे पर कैसी सियासी जंग छिड़ी है, रिपोर्ट देखिए। He's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. और इसी आरोप के साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए घायल छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचे। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई नेता साथ मुलाकात सदी हुई, कहीं कोई दांव उल्टा न पड़। राहुल गांधी ने वही बात कही जिसे विपक्ष की कई पार्टियां कह रही, जिसे लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही। छात्रों के मुद्दे के बहाने मोदी सरकार को घेरने की। ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. संसद में मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन और आज का वे दिन हंगामे की भेंट चढ़। आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं, वहाँ लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकालने की कोशिश। विपक्ष की जिद की चर्चा कराई। पेपर लीक पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष खड़ा हुआ। लाठीचार्ज हुआ है और टीयर गैसेस छोड़े हैं और सभी स्टूडेंट्स को उनको मारपीट करके बहुत से लोग हॉस्पिटल में भी है। तो जो अन्याय और अत्याचार और जो एक उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम पार्लियामेंट में उनके कंसेंट से आवाज उठाने के लिए, बात रखने के लिए समय भी पूछा था और हमने उठ के बात करने के लिए तैयार हो गए। एक बार जो लाइन तय कर दी गई, उसी लाइन पर सभी ने बारी बारी से बयान दिया। प्रियंका गांधी से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं के तेवर तल्ख दिख ताकि सरकार को घेरा जा सके। देखिए, हम राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफी समय से। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। सीजेपी और नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाने में लगे अरविंद केजरीवाल ने भी बयान दिया और सरकार पर सवाल उठाया। कल जिस तरह से मोदी सरकार ने हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे युवाओं के ऊपर बर्बरता से हमला किया है, वो बेहद शर्मनाक है। शायद अंग्रेज भी शर्मा जाएंगे जिस तरह से कल हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, फर्जी केस किए गए। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे सोशल मीडिया पे, दिल हिला देता है। ऐसा नहीं है कि सरकार इससे बेखबर थी। सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एनडीए का मंगल मिलन समारोह हुआ। पीएम मोदी ने पेपर लीक पर बात की और एनडीए के तमाम साथियों से कहा कि छात्रों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए, तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो, इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक
कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। संसद के दोनों सदन कल सुबह 11 बजे तक स्थगित हो चुके। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जंतर मंतर पर कल हुए जंग के बाद हालात बदले हुए। सरकार और विपक्ष दोनों की नजर बनी हुई। मुलाकातों का दौर जारी और अब खबर ये कि सीजेपी के प्रदर्शन को पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम ममता बनर्जी का भी साथ मिलने जा रहा। बहरहाल सरकार ये साफ कर चुकी कि पेपर लीक केस की जांच जारी और अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी। बाकी रही दांव पेच की बात तो बदस्तूर जारी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।